ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, आज की खबर है, नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल संकेत कमजोर हैं, जिसकी वजह से कल के दिन के लिए आपको मार्केट में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। कल मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल बन सकता है। कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई दिखेगी और आज का वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया है और यह पहला पार्ट है। तो दोस्तों, बोर्ड मीटिंग के हिसाब से कल आपकी वॉच लिस्ट में एसबीआई फंड मैनेजमेंट का शेयर होना चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही टोरेंट पावर, जिंदल स्टेनलेस, सुंदरम फाइनेंस, यूपीएल और एथर एनर्जी की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही केईआई इंडस्ट्री, ग्लोक्सो स्मिथ फार्मा, एस्कॉट कुबोटा, कृष्णा इंस्टीट्यूट, इंडियन रिन्यूएबल और केम्स की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही जी शिपिंग की ओर से भी कल रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं आइनॉक्स इंडिया, पंजाई नेरोलेक, डॉम्स इंडस्ट्री, नजारा टेक्नोलॉजी और पार्क मेडीवर्ल्ड की ओर से भी कल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही जैन रिसोर्सेज के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं जेएम फाइनेंशियल, ब्लू जेट, श्री लोटस डेवलपमेंट, एथॉस और यूनिमैक एरोस्पेस की ओर से भी कल रिजल्ट ही आते हुए दिखेंगे। साथ ही कल पत्रों के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। वहीं गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, थॉमस कुक, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, एएमएसएल और धानुका एग्रीटेक की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। इनके अलावा टेक्समो रेल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखेंगे। साथ ही सनत टेक्सटाइल, सैमी होटल, भागीरथ केमिकल, संभव स्टील और क्रेजेक की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही गणेश एक्सपेयर, नोजिल, हब टाउन, यस हाई वोल्टेज, स्टॉप क्राफ्ट और डॉक्टर अग्रवाल आई के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से कल ध्यान रख के चला जा सकता है। साथ ही केसीपी लिमिटेड, अमीर चंद, एसएआर ऑटो प्रोडक्ट, वन मूवीवीक, साइन पोस्ट इंडिया और टेक्समो इंफ्रा की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही बोरोसिल एससीआई, जीपीटी हेल्थ केयर, कॉस्मिक सीआरएफ, बटरफ्लाई, अवध शुगर और जीके डब्ल्यू के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं इंडिया होम्स, वेल्जन डेनिशन, पोसेको क्रूसिबल, काइनेटिक एनर्जी, हर्डन ग्लास और केमकॉन स्पेशलिटी की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही पंचमहल स्टील, मुंजाल सोवा, नीला स्पेस, काया, नेप्रोल इन्वेस्टमेंट और कोस्टल कॉरपोरेशन की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। वहीं खबरों की वजह से एफकॉन इंफ्रा के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आती हुई दिखी है। 900 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही लुपिन में भी कल कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर इनकी एक दवाई को अप्रूवल की खबर आती हुई दिखी। यूएस एफडीए की तरफ से यह अप्रूवल दिया गया है। साथ ही एनसीसी लिमिटेड में भी कल कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। इनके अलावा चित्र हरित में भी कल कुछ तेजी फिर से देखने को मिल सकती है। ऑर्डर की खबर की वजह से यह शेयर भी भागता हुआ दिख सकता है। साथ ही पॉवरिका के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। पावर परचेज एग्रीमेंट कंपनी ने साइन किया हुआ है, तो खबर कंपनी के लिए बड़ी और बढ़िया है। साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कल कुछ तेजी बनती हुई दिख सकती है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही खबर आई है। 850 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। इनके अलावा एसएमएल महिंद्रा के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से मंथली सेल नंबर आए हैं और सेल नंबर ठीक नजर आ रहे हैं। वहीं एस्कॉट कुबोटा के ऊपर भी सेल नंबर की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज में भी कल कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि यूएस एफडीए ने इनके भी एक दवाई को अप्रूवल दिया है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर भी बिजनेस अपडेट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट बढ़िया नजर आ रहे हैं। साथ ही जॉटिक एनर्जी में भी कल फिर से तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। वहीं इंडोबेल इंसुलेशन में भी कल तेजी का माहौल बन सकता है। ऑर्डर की खबर की वजह से यह शेयर भी भागता हुआ दिखेगा।
साथ ही आइसर मोटर के ऊपर बिजनेस अपडेट की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इनके अलावा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके खबर आई है। इन्होंने लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इनके अलावा हुंडई मोटर इंडिया को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट आते हुए दिखे और बिजनेस अपडेट बढ़िया नज़र आ रहे हैं। साथ ही प्रताप स्नेक को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए, क्योंकि कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट दमदार नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन कल बनता हुआ दिखेगा। वहीं डिविस लेबोरेटरीज का शेयर भी कल भागता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं। शनिवार के दिन कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बाय ऑन बाय बेसिस पे, साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफ़ी बढ़िया हैं। तो दमदार परफॉर्मेंस की वजह से इस कंपनी को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट यहाँ पर फ्लेट नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा डी लिंक इंडिया के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। रिजल्ट की वजह से यहाँ पर भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा, हालांकि रिजल्ट फ्लेट ही माने जाएंगे। साथ ही क्रिएटिव कास्टिंग के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए और मेरे हिसाब से यहाँ पर बड़ा एक्शन बन सकता है, क्योंकि रिजल्ट धमाकेदार नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 12 रुपये 50 पैसे पर शेयर के डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया है। तो डिविडेंड भी बढ़िया है, रिजल्ट भी बेहतरीन है, जिसकी वजह से इस कंपनी को आपको वॉच लिस्ट में रख के जरूर चलना चाहिए। साथ ही जीएससीएल लिमिटेड के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा एपीएल अपोलो ट्यूब को भी वॉच लिस्ट में रख के आपको चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं। हालांकि यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ दबाव बनता हुआ दिखेगा। साथ ही शारदा एनर्जी एंड मिनरल के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट फ्लेट टू पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी। वहीं मुथूट फाइनेंस की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लेट ही नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। रिजल्ट की वजह से यहाँ पर भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा, हालांकि रिजल्ट फ्लेट माने जाएंगे। इनके अलावा लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, रिजल्ट फ्लेट ही नज़र आ रहे हैं। साथ ही आरती सर्फेक्टेंट के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए और मेरे हिसाब से कल यहाँ पर बड़ा एक्शन बन सकता है, क्योंकि रिजल्ट धमाकेदार नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर गजब की परफॉर्मेंस है और जिस तरह से रिजल्ट हैं, शेयर में हो सकता है कल 20% के आसपास की तेजी भी देखने को मिल जाए। तो इस कंपनी को आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। यहाँ पर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। मैं खरीदारी या बिकवाली की सलाह नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर आपको एनालिसिस का सजेशन दे रहा हूँ। खरीदारी या बिकवाली करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। साथ ही स्पोर्ट किंग इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी धमाकेदार है। गजब की परफॉर्मेंस हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिल रही है। साथ ही मंगलम ग्लोबल इंटरप्राइजेस के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लेट ही माने जाएंगे। इनके अलावा एएमजी लैंड होल्डिंग को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। रिजल्ट की वजह से यहाँ पर भी कल कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा, हालांकि रिजल्ट कुछ खास नहीं है। साथ ही विष्णु केमिकल के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट ही माने जाएंगे। साथ ही आपकी वॉच लिस्ट में आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड का शेयर भी होना चाहिए और यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लेट ही नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कल शेयर में कुछ कमजोरी बनती हुई दिखेगी। साथ ही बॉलमन लॉरियन कंपनी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। रिजल्ट का असर यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लेट ही नज़र आ रहे हैं। वहीं ई-पैक प्रीफेव टेक्नोलॉजी के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है। रिजल्ट मेरे हिसाब से इस कंपनी के भी फ्लेट हैं। साथ ही इंडिया पेस्टिसाइड के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है, दबाव देखने को मिल सकता है। साथ ही स्मार्ट लिंक होल्डिंग के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे। रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी को आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। साथ ही
सास्केन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रिजल्ट मिले-जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो ठीक परफॉर्मेंस नज़र आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कमज़ोर हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ गिरावट बनती हुई दिखेगी। साथ ही कॉनकॉर्ड बायोटेक के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं। रिजल्ट इस कंपनी के भी मिले-जुले माने जाएँगे, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो दमदार परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कमज़ोर हैं। साथ ही सागर सॉफ्ट इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर रिजल्ट बढ़िया माने जाएँगे, क्योंकि टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी टर्न अराउंड परफॉर्मेंस है और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिख सकता है, तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा।